शिनारी ताकि दुनिया में हम चले, जहाँ हर दिन नए रंग ढले। सहपाठी शिक्षक खेल कूद में हर दिन कुछ नया हम सीखे। सिनारी से देखो हर पल, मेरी जिंदगी है जैसे कोई हलचल। स्क्रीन प्ले में हो हर रोज कहानी, ताकि संग हो हर जिंदगानी। दोस्तों की संग मस्ती भरी, हर एक बात हो प्यारी और नई, कभी अजीब कभी ख्वाबों में। सुनो सुनो एक कहानी, उस खिलाड़ी की जुआनी। दौड़ में थी वो माहिर, बदल दिया अपनी तकदीर। स्कूल में बनकर आई अतिथि, जब बदल गई परिस्थिति। जिस स्कूल से हुआ अपमान, मिल रही है अब सम्मान। विद्यालय का वार्षिक दिवस था। हमारी प्रिंसिपल कैरोलिना मैम बहुत सत्तावादी थी और इसलिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण था। शिक्षकों ने केवल शिक्षा को ही मुख्य लक्ष्य बनाने पर जोर दिया। सिद्धांत रूप में अच्छे आधिकारिक पदों पर आसीन महिलाओं को वार्षिक स्कूल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता था। लेकिन उस वार्षिक समारोह में स्कूल प्रबंधन ने एक प्रतिष्ठित महिला एथलीट को बुलाने का फैसला किया, जो हमारे स्कूल के लिए बहुत असामान्य था। हम अनीता मैम की एक झलक पाने के लिए स्कूल के सामने बड़ी संख्या में एकत्र हुए। सुनो सुनो एक कहानी, उस खिलाड़ी की जुआनी। Ladies and gentlemen, esteemed guests, parents and students, welcome to our annual day celebration. Today, we have a special guest amongst us, someone who embodies the spirit of determination and achievement. Please join me in welcoming our esteemed chief guest. Pause for dramatic effect, a renowned sportswoman who has brought pride to our school and our nation. प्रिय मित्रों, सम्मानित अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों, आज आपके सामने खड़ा होना वास्तव में सम्मान की बात है। इस प्रतिष्ठित संस्थान के एक गौरवान्वित पूर्व छात्र के रूप में मुझे आपके मुख्य अतिथि के रूप में फिर से आमंत्रित किए जाने पर गर्व है। इन दीवारों के भीतर मैंने दृढ़ता, समर्पण और अनुशासन की मूल्य की, और ये वे मूल्य हैं जिससे गिवने की मेरी याद रही मेरे दर्शन है। प्रिय विद्यार्थियों, याद रखें कि सफलता की कोई सीमा नहीं होती। चाहे आप शिक्षा, खेल, कला या किसी अन्य क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहें, हमेशा जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों का पीछा करना याद रखें। अपने आप पर विश्वास रखें, कड़ी मेहनत करें और कभी किसी को यह न बताएं कि आप महानता हासिल नहीं कर सकते। मैं आज मुझे सम्मानित करने के लिए ब्रदर डैनियल और मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण देने के लिए सिस्टर कैरोलिना को धन्यवाद दें। हालांकि मुझे सिस्टर कैरोलिना को याद दिलाना होगा कि स्कूल में मेरी यात्रा उतनी आसान नहीं थी जितनी वह याद करती है। दरअसल मैं स्कूल से कभी पास नहीं हुआ। सिस्टर कैरोलिना, क्या आप मुझे याद करती हैं? क्या आपको वह लड़की याद है जिसे आपने स्कूल छोड़ने के लिए कहा था क्योंकि वह हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गई? वो लड़की मैं ही थी। दोस्तों, मैं नर्सरी से ही इस स्कूल का हिस्सा रहा हूँ। मैंने यहाँ के हर पल को संजोया, लेकिन एथलेटिक्स के प्रति मेरे जुनून ने मुझे खा लिया। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बावजूद मेरे शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर पड़ा। जब मैं 8वीं कक्षा में पहुंचा तो मेरी शिक्षिका सिस्टर एन ने मुझे एक सुस्त छात्र समझा। सिस्टर कैरोलिना, क्या आपको याद है कि आपने मुझे शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करने या गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी कैसे दी थी? जब मैं 12वीं कक्षा की परीक्षा में फेल हो गया तो आपने मुझे और मेरे माता पिता को कैसे अपमानित किया? आज तुम यहाँ खड़े हो, मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे। मेरे माता पिता और भाई ने एक एथलीट के रूप में मेरी क्षमता को पहचाना और पूरे दिल से मेरा समर्थन किया।
कोचिंग की व्यवस्था की और मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। भले ही मेरी पढ़ाई पिछड़ गई, चुनौतियों के बावजूद मैं 12वीं कक्षा तक पहुंच गई। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं इस बात का प्रमाण हूं कि सफलता कई रूपों में आती है। मेरी यात्रा भले ही परंपरागत रही हो, लेकिन इसने मुझे दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और लचीलेपन का मूल्य सिखाया। इसलिए प्रिय छात्रों, कभी भी किसी को केवल ग्रेड के आधार पर अपना मूल्य परिभाषित न करें। अपने जुनून का पालन करें, अपने सपनों का लगातार पीछा करें और यथास्थिति को चुनौती देने से कभी न डरें, क्योंकि ये हमारे संघर्षों में है कि हम अपनी ताकतें हैं और अपनी असफलताओं में हम अपनी वास्तविक क्षमता का पता लगाते हैं। ऐसे स्कूल में जहां अकादमिक उत्कृष्टता को बाकी सब चीज़ों से ऊपर प्राथमिकता दी जाती है, मुझे अलग कर दिया गया क्योंकि मैंने अलग सपने देखने की हिम्मत की। लेकिन आज मैं जवाबदेही की मांग करता हूँ, मैं बदलाव की मांग करता हूँ। मैं स्कूल के उस आदर्श वाक्य को स्वीकार करने से इनकार करता हूँ जो सभी काम और खेल नहीं को बढ़ावा देता है। मैं ऐसी प्रणाली को स्वीकार करने से इनकार करता हूँ जो अपने छात्रों की प्रतिभा और जुनून की उपेक्षा करती है। Friends, let us not dwell on the mistakes of the past but instead focus on the future. It is clear that change is needed, and who better to lead that change than the very person who has overcome adversity and risen to greatness? Will you accept the responsibility of improving sports facilities and management in our school? Will you help us create a more inclusive and supportive environment for our students? We love you. हमें चाहिए। मुझे स्वीकार है। मैं अपने स्कूल को एक ऐसा स्थान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी कि प्रत्येक छात्र की प्रतिभा का सम्मान किया जाए और उसे पोषित किया जाए। अनीता मैम की देखरेख में स्कूल का मैदान जो फूलों से सजा हुआ पार्क था, उसे फुटबॉल मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट के साथ एक खेल मैदान में बदल दिया गया। वही ग्राउंड पार्क एक जीवंत खेल मैदान में तब्दील हो गया, जो हंसी मजाक, सौहार्द और खुशी और दृढ़ संकल्प के साथ अपने जुनून को पूरा करने वाले छात्रों की आवाज से भरा हुआ था। जब छात्र विभिन्न खेल अभ्यासों और प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो स्कूल का मैदान गतिविधियों से भरा रहता है। माहौल ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है। Look at them, look at our students. They are not just excelling in academics anymore, they are thriving in sports as well. It's a testament to their dedication and hard work. स्कूल की बैडमिंटन टीम का हिस्सा बनना एक अविश्वसनीय अनुभव रहा है। हमने कड़ी मेहनत की, एक दूसरे का समर्थन किया और अंततः चैंपियनशिप ट्रॉफी घर ले आए। मैंने कभी नहीं सोचा मैं शिक्षा और बास्केटबॉल दोनों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता, लेकिन हमारे स्कूल और हमारे अद्भुत कोच के समर्थन के लिए धन्यवाद। हमने साबित कर दिया कि कुछ भी संभव है। इन छात्रों को मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह आगे बढ़ते और सफल होते देखना बेहद फायदेमंद रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। My dear students, I am immensely proud of each and every one of you. You have shown that with dedication, perseverance, and a healthy balance between academics and sports, you can achieve greatness. Yes, sir. Thank you. Today, we have proven that the motto, all work, all play, is not just a saying, but a philosophy that we live by here at our school. Together, we have shown that with the right mindset and opportunities, we can achieve excellence in all aspects of our lives. Congratulations, my dear students. The future is bright indeed. अनिता मैडम ने खेलों का प्रबंधन करने के लिए नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अपनी खुद की टूर्नामेंट भागीदारी की कीमत पर भी। उन्होंने स्कूल को खेल मैदान के लिए पास की जमीन लेने के लिए राजी किया, जिससे स्कूल के खेल माहौल में काफी सुधार हुआ। एक वर्ष के भीतर स्कूल खेलों में सक्रिय हो गया, विभिन्न विषयों में टीमों की स्थापना की और प्रशिक्षकों की भर्ती की। जैसे ही स्कूल की टीमों ने अंतर स्कूल टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धा करना शुरू किया, उन्होंने उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए और कई खेलों में चैंपियनशिप जीती। खेलों पर इस फोकस के बावजूद शिक्षाविद मजबूत बने रहे। कई एथलीटों ने चुनौतीपूर्ण विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सुनो सुनो एक कहानी,